मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए काम और समय के अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला कि ए 30 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिन में वही काम पूरा कर सकता है, जबकि सी 45 दिन में इसे पूरा कर सकता है। ए और बी ने काम आरंभ किया लेकिन 9 दिन के बाद ए की जगह सी आ गया, तब काम कितने दिन में पूरा होगा। चलिए देखते हैं। ए जो हमारा है, ए काम को कर रहा है 30 दिन में, बी जो है काम को कर रहा है 36 दिन में और सी जो है काम को कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, काम क्या होगा मेरे भाई, तो इन तीनों का एलसीएम को हम लोग काम मान लेते हैं। 30, 36 और 45 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 180 आएगा और यह मान लेते हैं कि 180 यूनिट ही हमारा काम है। ठीक है, अच्छा ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 180 बट्टे में 30, तो ये कितना आएगा भाई, 6 यूनिट आ जाएगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 180 बट्टा में 36, यानी कि ये आ जाएगा 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, तो 180 बट्टे में 45, यानी कि ये आ जाएगा 4 यूनिट। यानी कि ए एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए और बी ने काम आरंभ किया लेकिन 9 दिन के बाद ए की जगह सी आ गया। 9 दिन के बाद ए के जगह पे सी आ जा रहा है, 9 दिन बाद, यानी कि ए और बी जो हमारा है वो 9 दिन तक काम किए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का 9 दिन का कार्य कितना होगा मेरे भाई। अच्छा, ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट और बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो 6, 5, 11 यूनिट करेंगे ना, दोनों मिलेंगे ये भी तो 11 यूनिट करेंगे। और कितने दिन तक किए हैं दोनों साथ में काम भाई, तो 9 दिन तक किए हैं। 11 को 9 से गुना कीजिएगा तो 11 9 99 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा कि टोटल काम था 180 यूनिट, लेकिन 9 दिन में ए और बी दोनों मिलकर 99 यूनिट काम कर चुके हैं। तो काम बचा कितना होगा मेरे भाई, तो शेष जो काम बचा होगा हमारे पास वो कितना होगा, 180 में से 99 को घटा लीजिए, 10 में से 9 जाएगा 1 और ये 17 में से 9 गया 8, यानी कि 81 यूनिट हमारा वर्क बचा हुआ है। और 81 यूनिट को काम कब कौन करेंगे, तो भाई ए जो है, ए तो चला गया, ए के जगह पे सी आ गया है, यानी कि बी और सी मिलकर काम करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि शेष काम जो हमारा है बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो 5, 4, 9 यूनिट एक दिन में काम होगा। तो क्या करेंगे भाई कि जब 9 यूनिट से भाग दे देंगे तो टोटल ये पता चल जाएगा कि 81 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल और 9 से 81 9 बार में, यानी कि यहाँ पे भी आ गया हमारा 9 दिन। तो पहले देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए और बी जो काम थे हमारा 9 दिन तक किए थे। ए और बी जो हमारा है काम कितना दिन तक किए थे, 9 दिन। और यहाँ पे जब देख रहे हैं हम कि भाई ए तो काम छोड़ के चला गया, यानी कि बी और सी यहाँ पे काम किए हैं। कितने दिन तक बी और सी काम किए हैं भाई, तो बी और सी 9 दिन किए हैं, तो 9 दिन यहाँ काम हुआ और 9 दिन यहाँ हुआ, यानी कि टोटल काम कितना हुआ मेरे भाई, तो कुल जो समय लगा हमारा, कुल समय वो 18 दिन लगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18 दिन। क्लियर है, बातों को समझ पा रहे होंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए 36 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है तथा सी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी ने काम आरंभ किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए जो है हमारा, ए काम को कर सकता है 36 दिन में, बी जो है काम को कर सकता है 45 दिन में और सी जो है काम को कर सकता है 60 दिन में। यही तो दिया है। ठीक है, ओके। कह रहा है कि ए, बी और सी ने काम आरंभ किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया। ये सी जो है, सी ये 5 दिन पहले चला गया है। खैर सबसे पहले काम निकालते हैं भाई, काम क्या होगा टोटल, तो टोटल जो काम होगा इनका एलसीएम होगा और इनका एलसीएम जब निकालिएगा आप 36, 45, 60 का तो 180 आ जाएगा। 180 यूनिट मान लीजिए काम है। अच्छा मेरे भाई, ए एक दिन में कितना करेगा, तो 180 बट्टा में 36,
तो यानी कि ये आ जाएगा 5 यूनिट एक दिन का काम। अच्छा ये कितना करेगा बी एक दिन में मेरे भाई, तो ये करेगा 4 यूनिट। और ये सी कितना करेगा एक दिन में मेरे भाई, तो 180 बट्टा में 60 यानी कि 3 यूनिट। क्लियर है। ए एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, सी एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से देखिएगा कि कंडीशन क्या दिया है कि सी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया है। सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले चला गया है। तो हम ये चेक करेंगे कि सी हमारा जो है वो 4 दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा भाई, 3 से 4 में गुना करेंगे, 3 चौके 12 यूनिट। अब मेरा बात ध्यान से देखिए, सी जो है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले जा रहा था, यानी कि वो काम का 12 यूनिट नहीं कर पाता, वो टोटल काम का 12 यूनिट नहीं कर पाता। अगर पूरा दिन तक काम में होता, जब तक काम चलता तब तक होता, यानी कि भाई 4 दिन पहले वो काम नहीं छोड़ता, आखिरी तक होता, तो 12 यूनिट काम को भी करता कि नहीं करता, 12 यूनिट और काम को करता। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो आखिरी तक काम करेगा, वो आखिरी तक काम करेगा। तो आखिरी तक काम करेगा इसका मतलब कि 12 यूनिट भाई वर्क में और बढ़ जाएगा, ताकि 180 यूनिट काम तो पहले से था, और ये जब छोड़ के नहीं जाएगा आखिरी तक काम करेगा तो 12 यूनिट इसमें और जुड़ जाएगा। यानी कि अब जो हमारा टोटल वर्क जो हमारा होगा, टोटल वर्क जो होगा 180 प्लस 12 यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 192 यूनिट। हाँ कि ना, 192 यूनिट हो जाएगा। और जब दोनों का काम को जब भाई हम ऐड कर दिए 192 में, तो अब सी को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, अब सी भी पूरा दिन तक काम करेगा। तो अब देखिए कुल समय कितना लगा होगा मेरे भाई, टोटल टाइम यानी कि कुल समय कितना लगेगा, कुल समय 192 यूनिट काम है। और एक दिन में जब तीनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे, तो 5 और 4 9 3 12 यूनिट एक दिन में काम होगा। जब 12 से इनको हम भाग देते हैं मेरे भाई, तो कितने बार में जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, इसमें कितना बच गया, 7 7 पे 2 72, 12 छक्का 72, 16 दिन, यानी कि 16 दिन में कुल हमारा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, बी इसे 36 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि सी इसे 45 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी एक के 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए काम को कर रहा है 30 दिन में, ए जो हमारा है वो काम को कर रहा है 30 दिन में, समझिएगा बातों को। बी जो है वो काम को कर रहा है 36 दिन में, बी जो है काम को कर रहा है 36 दिन में, और सी जो है वो काम को कर रहा है 45 दिन में। तो भाई यही डाटा हमेशा यूज हो रहा है, यानी कि इसका भी एलसीएम जो आएगा वो 180 यूनिट ही आएगा। अच्छा ए एक दिन में कितना काम करेगा, 180 बट्टा में 30 यानी कि 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाई 180 बट्टा में 36 यानी कि ये आ जाएगा कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट करेगा जी, सॉरी 5 यूनिट करेगा, 180 बट्टा में 36 यानी कि 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, 4 यूनिट। क्लियर। ए एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे होगा क्या कि क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, यानी कि तीनों मिलकर काम चालू किए हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर काम किए हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले, ए जो हमारा है ये क्या किया है कि 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले, बातों को समझिएगा। ठीक है। और बी जो है ए के 2 दिन बाद, बी जो है ए के 2 दिन बाद, यानी कि बी काम कब छोड़ा होगा भाई, तो ए के 2 दिन बाद, यानी कि ए जब 5 दिन पहले छोड़ा है तो ए के जाने के 2 दिन बाद बी गया है, तो 2 दिन बाद जब बी गया तो जाहिर सी बात है कि ये 3 दिन पहले छोड़ा होगा, 3 दिन पहले छोड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ए का 5 दिन का वर्क निकालेंगे। ए 5 दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेगा भाई, तो 6 गुना 5 यानी कि ये करेगा 30 यूनिट। क्लियर है यहाँ पे बातों को, क्लियर है ना।
अच्छा यहाँ पे जब देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जब देखिएगा किसके लिए भाई, तो बी के लिए, बी 3 दिन में कितना काम कर रहा है, तो बी 1 दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेगा, तो 5 गुना 3 यानी कि ये करेगा 15 यूनिट। अब ध्यान से देखिए कि अगर ए और बी काम छोड़कर नहीं गया होता, अगर ए और बी काम छोड़कर नहीं गया होता तो ए उसमें 30 यूनिट और काम करता और बी उसमें 15 यूनिट और काम करता। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा ही मान के करते हैं कि नहीं ये नहीं जाएगा, ये आखिरी तक रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे मेरे भाई कि 180 यूनिट पहले से काम था और जब ए छोड़ के नहीं जाएगा तो 30 यूनिट काम ये और करेगा, यानी कि इसमें 30 यूनिट और बढ़ जाएगा, और बी जो है काम छोड़ के नहीं जाएगा तो 15 यूनिट और करेगा, यानी कि 15 यूनिट और बढ़ जाएगा। तो टोटल जो वर्क हम निकालते हैं भाई, टोटल वर्क जो निकालते हैं वो अब कितना होगा, तो ये तीनों को जोड़ दिया जाएगा, ये तीनों को जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़िएगा तो 0 0 5 ये हो जाएगा 5। अच्छा ये कितना होगा, 8 3 11 12 के 2 हासिल 1 और 1 2, 225 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। काम तो हमारा अब जाहिर सी बात है भाई, काम तो हमारा अब सब करेंगे, ताकि ये भी जितना दिन पहले काम छोड़ के जाता है उसका काम इसमें जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, तीनों जुड़ गया है। तो अब जो हमारा कुल समय लगेगा, जो कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो काम तो करवाना है 225 यूनिट। अच्छा एक दिन में काम कितना यूनिट हो रहा है, तो 6 5 11 11 4 15 यूनिट। तो जब 225 को 15 से भागा देंगे तो ये जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 दिन में हमारा टोटल काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। जितना दिन पहले जो काम छोड़ के जाएगा उतना दिन का उसका काम निकाल लीजिए, टोटल वर्क में जोड़ दीजिए और बाकी जितने लोग भी रहेंगे उसमें उन सब से काम करवा दीजिए, वही हमारा काम खत्म होने का दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉमा बी तथा सी अकेले किसी काम को क्रमशः 80 96 तथा 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कॉमा बी तथा सी ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो अब काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, ए कर रहा है 80 दिन में, ए कर रहा है 80 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में मेरे भाई, 96 दिन में, और सी जो है काम को कर रहा है 120 दिन में। सी जो है काम को कर रहा है 120 दिन में। तो काम क्या होगा भाई, काम क्या होगा, तो सर काम जो होगा इन तीनों का एलसीएम होगा। तो जब यहाँ पे हम 80 और 96 और 120 का एलसीएम निकालते हैं तो वो कितना आएगा भाई, 2 से लेके जाएंगे 80 को 40 बार में, 2 से लेके जाएंगे 2 चौके 8 2 8 16 48 बार में, ये 60 बार में। ठीक है, 2 से ये 40 जाता है 20 बार में, 2 से ये जाएगा कितने, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 24 बार में, और 2 से ये जाएगा 30 बार में। फिर लेके जाते हैं 2 से 20 जाएगा 10 बार में, 2 से 24 जाएगा 12 बार में, ये जाएगा 15 बार में। फिर जाता है 2 से 5 बार में, 2 से 12 6 बार में, और 2 से 15 नहीं जाएगा, एज इट इज नोट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं तो 3 से मेरे भाई यहाँ पे जाएगा, 5 नहीं जाएगा, जो कहते हो 3 से 6 2 बार में, और 3 से 15 5 बार में। अच्छा 5 से ये दोनों अगर जाएंगे तो 5 से 5 1 बार में, 2 नहीं जाएगा एज इट इज, और 5 से 5 1 बार में। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48, और गुना 5 दूनी के 10, 48 में 10 से करेंगे 480 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क हमारा 480 यूनिट है। कोई दिक्कत है भाई, टोटल वर्क हमारा 480 यूनिट है। अच्छा एक दिन में कितना काम करेगा, तो 480 बट्टा में 80, तो 0 से 0 कैंसिल, और 8 छक्का 48 6 यूनिट। बी एक दिन में मेरे भाई कितना काम करेगा, तो ये देखिए 480 और बट्टा में ये 96 आ जाएगा, तो ये 5 बार में जाना चाहिए। 6 पट्टे 30 के 0 हासिल 3 9 5 45 3 48, ये 5 बार में जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 480 और बट्टा में 12, 0 से 0 कैंसिल, बर्चो 48 यानी कि 4 यूनिट। क्लियर, ए का एक दिन का काम 6 यूनिट है, बी का एक दिन का काम 5 यूनिट है, और सी का एक दिन का काम 4 यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए कि सिचुएशन क्या हुआ है भाई, यहाँ पे क्या है कि ए बी तथा सी ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी प्लस सी का मेरे भाई 5 दिन का वर्क निकाल लीजिए कि 5 दिन में ये कितना काम करेंगे, बी और सी। तो बी और सी जो हमारा है
बी एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट और सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो 5 4 ये 9 यूनिट हो गया एक दिन का काम। और 5 दिन पहले छोड़े हैं तो 5 दिन के लिए 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 यूनिट। यानी कि बी और सी दोनों 5 दिन तक काम करते तो 45 यूनिट और काम होता। ठीक है, 5 दिन तक अगर इनसे और हम काम करवा लें बी और सी से तो 45 यूनिट काम और होता। तो हम क्या करते हैं कि इनसे काम करवा ही लेंगे, लेकिन जब काम करवाएंगे तो इनका काम क्या है, जुड़ जाएगा इसमें। तो टोटल वर्क जो अब हमारा हो जाएगा, टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो भाई 0.5 ये हो जाएगा 5, ये 8 4 12 के 2, यहाँ से लेकर 4 1 5, 525 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और ये अब बताइए कि 525 यूनिट काम कौन करेंगे, तो टोटल करेंगे, यानी कि तीनों करेंगे, ताकि अब बी और सी नहीं जाएंगे, भाई बी और सी काम करेंगे, ताकि उनके काम को हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब जो हमारा काम पूरा होने में कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा मेरे भाई, तो 525 यूनिट काम है और काम तीनों से करवाना होगा। अब तो 6 और 5 11 4 15, जब 15 से हम भागा देंगे इनको तो कितने बार में जाएगा, तो 15 तिया यहाँ पे देखिए 45, 7 बच गया और 7 पे 5 75, 15 5 75, यानी कि 35 दिन। टोटल काम जो हमारा है वो 35 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी तथा सी अकेले किसी काम को क्रमशः 30, 36 तथा 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले और बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए जो है, ए हमारा काम को कर रहा है 30 दिन में, बी जो है वो काम को कर रहा है 36 दिन में और सी जो है काम को कर रहा है 45 दिन में। टोटल काम क्या होगा भाई, तो इनका एलसीएम आपको भी याद हो गया होगा, 30 36 45 का 180 यूनिट। क्लियर? ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 180 बट्टा में 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्का 18 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, तो 180 बट्टा में 36, 36 5 180 ना, ये 5 यूनिट हो जाएगा। और ये सी कितना करेगा मेरे भाई, तो 180 बटा 45 यानी कि 4 यूनिट। यानी कि ए एक दिन में काम करेगा 6 यूनिट, बी एक दिन में करेगा 5 यूनिट और सी एक दिन में करेगा 4 यूनिट। चलिए अब आगे की चीज़ देखते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी ने एक साथ काम आरंभ किया, लेकिन ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले, ठीक है 5 दिन पहले, और बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ देता है। ध्यान से देखिएगा कि बी जो हमारा है, बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद छोड़ा है और ए जो है 5 दिन पहले छोड़ा है। तो ए जो है ये 5 दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले छोड़ेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, ए एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेगा, 6 गुना 5 यानी कि 30 यूनिट। 30 यूनिट काम हमारा जो है ए और करता, कब, जबकि वो पूरा काम नहीं छोड़ता तब। तो टोटल वर्क इस केस में देखिए हमारा ध्यान से कि पहले 180 था और ए को अगर पूरा दिन तक रखे, हम आखिरी दिन तक रखे, तो 30 यूनिट इस काम में और जोड़ देंगे, तब वो पूरा दिन तक करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बी क्या किया है कि बी के लिए कह रहा है हमारा कि बी ने काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी काम शुरू होने के 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो बी 6 दिन बाद छोड़ा है, बी 6 दिन बाद छोड़ा है। बी एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट और 6 दिन काम किया, तो 5 छक्का 30 यूनिट ये भी काम किया होगा। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, प्यार से समझिएगा यहाँ पे बातों को, बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे क्या हम लोग करते थे कि बी क्या किया है कि काम जैसे ही शुरू हुआ, वो काम जैसे ही शुरू हुआ 6 दिन किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, तो टोटल वर्क मेरे भाई जो है वो पहले से 180 यूनिट था, ठीक है, और इसमें से बी क्या किया कि 30 यूनिट काम किया, यानी कि 6 दिन काम किया और छोड़ के चला गया। तो 180 यूनिट टोटल काम था, इसमें से अगर हम 30 यूनिट काम को घटा देंगे, इसमें से 30 यूनिट काम को घटा देंगे तो बी की कहानी हो गई ख़त्म, ताकि बी 30 यूनिट काम की और चले गए, यानी कि अब हमारा 150 यूनिट काम बचा होगा।
लेकिन सी काम क्या है किया है कि सी हमारा ये काम जो ऐसा किया था कि 5 दिन पहले जाने वाला था। तो इसका काम को हम क्या करेंगे मेरे भाई कि 30 यूनिट को जोड़ देंगे। जब 30 यूनिट को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ए और सी अब आखिरी तक रहेंगे। ए और सी आखिरी तक इसलिए रहेंगे कि ए तो हमारा पहले स्टार्ट किया है, वो छोड़ के गया नहीं है, कहीं उसको छोड़ने की बात आया नहीं है। अब बात ऐसा था कि बी हमारा जो है काम चालू किया और 6 दिन बाद छोड़ के चला गया। तो हम क्या किए कि एक दिन में 5 यूनिट काम करता था, तो ये 6 दिन में 30 यूनिट काम किया, तो इसके काम को घटा दिए। जब इसका काम को घटा दिए तो ये अपना काम किया और चला गया, तो बी तो चला गया। लेकिन सी के लिए क्या किए कि सी हमारा 5 दिन में 30 यूनिट काम करता और सी के काम को हम इस वर्क में जोड़ दिया, यानी कि सी अब आखिरी तक रहेगा, यानी कि ए भी है और सी भी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये +30 और -30 तो भाई कैंसिल हो गया, 180 यूनिट हमारा वर्क ही रह गया। और ये 180 यूनिट पूरा काम अब ए और सी करेंगे, ए और सी करेंगे। तो इनको करने में कुल कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? तो कुल समय जो हमारा होगा वो लगेगा 180 और बट्टा में कितना, तो ए एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट और सी एक दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 यूनिट, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 18 दिन। 18 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर करें, और कम से कम मेरे भाई अपना सलाह जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ताकि इस पर हम और ज़्यादा मेहनत करें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।